मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर और इस गंभीर समस्या को, जो शहर की गंभीर समस्या है, इसको आम जनता तक पहुँचाने का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आप लोगों का। आज समस्या, कल की जो घटना है वो बहुत गंभीर घटना थी। इस घटना के अंदर पुलिस अचानक से आती है 8-10 की संख्या में, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 19-20 साल के, 22 साल के, इन लोगों को बिना वजह, बिना किसी क्राइम के अरेस्ट करके ले जाती है। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है पुलिस के ऊपर कि क्या पुलिस जनता की सेवा के लिए है या गुंडागर्दी के लिए, क्योंकि गुंडे आज शहर के अंदर सरेआम घूमते हैं, क्राइम करते हैं, लेकिन आम जनता, जो शरीफ लोग हैं, जो अपना कारोबार मुख्य धारा के अंदर चल रहे हैं, देश की मुख्य धारा के अंदर हैं, वहाँ ये उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी जो हैं, अगर इसी तरह से यहाँ नियुक्त रहे तो हमारा शहर का बंटाधार होने में देर नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा, क्योंकि पहले पूर्व में भी अनेक ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी आए जिन्होंने अनेक क्रिमिनलों को जन्म दिया। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो ईमानदारी से और बढ़िया यूट्यूब पे काम करते हैं, इनको कल बिना वजह फर्जी तौर पर, कंप्लीटली फर्जी तौर पर यहाँ पर उन्होंने रेड की, फर्जी रेड की, और इन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। जब इनसे पूछा गया, भैया आप क्यों, आपका मकसद क्या है, किस लिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं आप, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा करते हैं। जबकि ये बच्चे यूट्यूबर हैं, ये अपनी स्टडी का, अपनी शिक्षा का ज्ञान दूसरों को देते हैं और दूसरे शिक्षित चैनलों से ये अपना खुद का ज्ञान बढ़ाते हैं। हमारा सबसे बड़ी मांग पहले तो ये है कि पुलिस इस मकसद को क्लियर करे कि उनका मकसद क्या था यहाँ पे छापा मारने का, यहाँ पे रेड करने का उनका मकसद क्या था। दूसरा, जो फर्जी रेड मारी है इन्होंने, जो बिल्कुल गैर कानूनी थी, उसे उन्होंने किस मकसद से मारा है। और उसके बाद अगर कोई पुलिस के पास कंप्लेंट थी तो उन्होंने पहले उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की। इसका साफ मकसद दिखाई देता है कि इन्होंने, जो कंप्लेनेंट है और जो पुलिस है, उनकी मिली भगत थी, और मिली भगत में इस पुलिस इंचार्ज ने फर्जीवाड़ा करते हुए ये रेड मारा है। और इन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको फर्जी तौर पे गिरफ्तार करके लगभग 5.5-6 घंटे तक वहां थाने के अंदर बैठाए रखा। क्या कसूर था इन बच्चों को? मारपीट की गई। इन बच्चों से मारपीट की गई। क्या कसूर था इन बच्चों का? बस यही था ना कि ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। यह अन्याय अगर पुलिस इसी तरह करती रही तो जनता को आम रोड पर अब आना पड़ेगा। पुलिस ने रेड मारने से पहले पूरी तहकीकात करनी चाहिए थी। मैं एक शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, अनेक मेरे जो देश के महान शहीद हैं उनके परिवारों से संबंध रखता हूं मैं। वो आते जाते हैं मेरे पास में, इसी रूम में कई बार आए हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और जैसे अनेक शहीदों के परिवार यहाँ इसी रूम के अंदर आते हैं। मैंने 2 बार चुनाव भी लड़ा है। झांसी के अंदर आज तक कभी भी पार्लियामेंट की टिकट नहीं आई थी। पहली बार झांसी के अंदर पार्लियामेंट की टिकट लेकर के आया हूँ और मैंने बहुत अच्छे वोट लिए हैं।
लेकिन मेरी छवि को खराब करने के लिए जानबूझ करके इस चौकी इंचार्ज ने अन्य लोगों से मिलकर के मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया। यहाँ पर 8 आदमी आते हैं, एकदम से गेट तोड़ते हैं, इस गेट को तोड़ते हैं और गेट को तोड़ करके इन बच्चों के तुरंत मोबाइल छीन लेते हैं और लैपटॉप छीन लेते हैं। अगर पुलिस आई थी यहाँ और उन्हें लग रहा था कि अगर कोई फर्जीवाड़ा है तो आईटी सेल के एक्सपर्टों को क्यों नहीं लेकर के आई? यहाँ एक्सपर्ट को लाना था, यहाँ पे लेकर आते, यहाँ पे बैठाते, यहाँ चेक करते, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके बाहर इकट्ठा भीड़ की, 2-2 गाड़ियां पुलिस की लगा दी और जानबूझ करके वो सायरन लगाया ताकि जनता यहाँ पे इकट्ठी हो जावे। लेकिन गली के अंदर बाकी आम जनता नहीं आई, गली से बाहर खड़ी थी और इन्होंने जानबूझ करके ये षड्यंत्र रचा है इस एएसआई ने, सज्जन सिंह ने। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसने मेरी छवि को खराब किया, इन बच्चों को मारा पीटा, इनको घसीट करके लेके गए, इनको डराया धमकाया, इनसे बिना कुछ पढ़ाए जो लिखा हुआ था उसके ऊपर हाथ रख करके ताकि ये बच्चे पढ़ ना सके, उन कागजों पे साइन करवाए। तो ये मैं एसपी साहब से आज इस प्रेस के माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि 2 दिन के अंदर आप या तो इसको सस्पेंड करके तुरंत लाइन हाजिर करें और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। एएसआई और जो भी अगर इस षड्यंत्र के अंदर शामिल जो लोग हैं उनके सभी के खिलाफ। इन्होंने आने पे जब मुझे पता लगा, मैं बाद में आया, तो इन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था इनकी। एएसआई ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन करके 5.5 घंटे तक अपने कब्जे के अंदर रखा। क्या कोई अगर मेरे साथ या मेरे किसी रिश्तेदार के साथ, परिवार के साथ कोई हादसा हो जाए और अगर वो फोन करे तो क्या मेरे साथ पहुंच सकता था? क्या उसकी कॉल, क्या उसकी पहुंच हो सकती थी? तो ऐसे अगर कर्मचारी यहां पर नियुक्त रहे तो शहर का भला नहीं हो सकता। इसके खिलाफ अनेक एलिगेशन हमारे शहर के लोगों ने लगाए हैं इस एएसआई के खिलाफ। तो मैं एसपी साहब से और डीजीपी साहब से, क्योंकि उनके पास जो वीडियो हमारे दूसरे प्रेस के साथियों ने बनाई है वो भी पहुंच चुकी है, तो उनसे भी मैं डीजीपी साहब से भी आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि इसको तुरंत सस्पेंड करके लाइन हाजिर करें और भविष्य के अंदर ये निर्धारित करें कि ये किसी भी थाने का या चौकी का ये इंचार्ज ना बन सके। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल का स्टूडियो है। इसके अंदर इन बच्चों ने ये यूट्यूब चैनल का जो सबसे बढ़िया यूट्यूबर होता है उसे ये दिया जाता है। ये गोल्ड का है, प्योर गोल्ड का बना हुआ है और यूट्यूब ने दिया हुआ है। इससे पहले इस बच्चे को ही ये सिल्वर का भी उन्होंने दिया हुआ है। क्या ऐसे ही दे देंगे? क्या छोटी कंपनी है यूट्यूब या गूगल? तो मेरा तो यही उनसे निवेदन है कि मेरी छवि खराब करने के आरोप में एएसआई सज्जन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उसके अलावा इन बच्चों से मारपीट करने के खिलाफ भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा घर में घुसने का बिना इजाजत, बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना किसी वजह से एक झूठी सूचना पर यहाँ जो एंटर किया है, घर में घुसने का भी इसके ऊपर आरोप लगा करके इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अगर 2 दिन के अंदर एसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आपके माध्यम से मैं उन्हें सूचित कर रहा हूं, इसे नोटिस समझा जाए। हम आज और कल उनका समय है, परसों से हम किला चौकी के बाहर धरना और प्रदर्शन शुरू कर देंगे जब तक इस
इंचार्ज को यहाँ से बदला नहीं जाएगा, हम शांति से नहीं बैठेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आपकी बात हुई है? हाँ, मेरी जल्द बात हो रही है। मैं बहन जी को, मायावती जी को, मैंने ये जो वीडियो कल बनी थी एक मत पोस्ट से, वो मैंने उनको शेयर कर दी है। और देश के बड़े बड़े नेताओं के, क्योंकि मैं एक पार्लियामेंट का कैंडिडेट रहा हूँ, मैंने 50,000 के करीब वोट लिए हैं, कोई छोटी बात थोड़ी है। मैंने जो पूरा प्रकरण आप बता रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे, सज्जन सिंह पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट भी कर दी है क्या? नहीं, अभी कल उन्होंने शाम को हमारे को बताया है कि भाई ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल बेकसूर हैं और निर्दोष हैं, इनके लैपटॉप पुलिस ने वापस किए हैं। लेकिन पुलिस ने जब लैपटॉप ले जाने से पहले यहाँ से तोड़फोड़ की है, इन तारों को तोड़ा है ताकि भविष्य में ये बच्चे कोई कार्य ना कर सके, इसका भी उन्होंने, पुलिस ने नुकसान किया है। तो यही है। और जो इस यूट्यूबर ऑफिस का इंचार्ज है विकास शर्मा, इसकी अनुपस्थिति के अंदर ये सब हुआ है। तो ये बच्चे हैं आपके सामने, 5 घंटे तक खाने के अंदर भूखे प्यासे इनको बैठाए रखा, क्या कह के छोड़ना है, और इनको निर्दोष मानते हुए कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये केवल यूट्यूबर हैं, इतनी बात करते हुए उन्होंने इनको छोड़ दिया और इनका सामान इनको वापस कर दिया। लेकिन जो इनकी इज्जत और बेइज्जती के अंदर, मान सम्मान के अंदर जो शहर के अंदर फर्क आया है, उसके लिए फांसी पुलिस दोषी है के नाते जो पुलिस ने हमारे बच्चों के साथ किया वो बिल्कुल गलत, 100% गलत किया। कम से कम अगर कोई इतला था या कोई किसी प्रकार की पुलिस को पता था, किसी ने कोई जानकारी दी थी, तो उसकी तसल्ली करके जब रेड करनी चाहिए, ना कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हरियाणा हादसी का बासिंदा होने के नाते, हादसी का एक मौजूद आदमी होने के नाते पुलिस का जो ये काम किया फर्जी रेड की, इसकी मैं घोर कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि इसकी तफ्तीश की जाए कि किसने क्या किया और किसने शिकायत की इसकी। ये बच्चे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाना कोई गुनाह नहीं है किसी प्रकार का। जो हमारे बच्चे कम से कम यूट्यूब चैनल चला के अपना घर की आजीविका चलाते हैं, उनको तो ना खराब किया जाए। इस प्रकार का जो ये पुलिस पे घिनौना काम जो इन्होंने किया है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए और जिसने इतला किया, जिसने गलत काम किया, उसके खिलाफ FIR लॉन्च करनी चाहिए।